बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ईश्वर के जानने के लिए ईश्वर क्या है, मनुष्य जो ज्ञानी मनुष्य हैं वो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान है। कोई तपस्या से, कोई भक्ति से, कोई दान से, कोई पूजा से, इस प्रकार से उस ईश्वर को जानने का, उसे पाने का, उसे समझने का ऐसा यत्न करते हैं। तो उसका भगवान कृष्ण ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि यो माम वेति तत्वता, जो मुझसे तत्व से जानता है, तत्व से, अध्यात्म से। जितने भी प्राणियों में जो आत्मा है वो मैं हूँ, ऐसा जो मनुष्य जानता है कि हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा ही है। इस प्रकार से जान करके जब वो यत्न करता है तब भगवान जैसे हैं, भगवान खुद अपने मुख से कह रहे हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा फिर वो जान पाता है कि मैं कैसा हूँ। वो जब वो अपने आत्म भाव में, अध्यात्म में आता है तब फिर सब में मुझे देखने लगता है कि यार सामने जो भी प्राणी हैं सब ईश्वर ही तो है, शक्ल जरूर अलग है। तो भगवान ने इसीलिए विराट स्वरूप बताया कि जितनी नाना प्रकार की जो शक्लें तुम देखते हो वो सब मैं ही हूँ, कोई भिन्न नहीं है। भिन्न भिन्न इसलिए जान पड़ता है क्योंकि ये मेरी सब माया का काम है। अगर मैं माया न रचूं, तो मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए मैं माया की रचना करता हूँ। और जब मैं माया की रचना करता हूँ, माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा सब प्राणियों के भाव अलग अलग हो जाते हैं। तब सब जो है रंगमंच पे अलग अलग भाव प्रस्तुति करते हैं, तब बड़ा आनंद आता है। तब मैं प्रसन्न होता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार ये तो बड़ा ज्ञानी था और देखो अब कैसे अपने नकलची का पार्ट अदा कर रहा है, जोकर का पार्ट अदा कर रहा है। तब मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ कि देखो मेरी लीलाएं का विस्तार मैंने किया। इसलिए भगवान ने अपने लीलाओं का विस्तार किया। वही भगवान ने कहा कि भाई अब ऐसा ही मेरा जन्म है और फिर ऐसे ही मेरे कर्म हैं। ये सब विशेष हैं, लेकिन विशेष तौर से इनको तुम जानते कहाँ हो। तुम तो साधारण तौर से देखते हो कि कृष्ण का जन्म लिया भगवान ने और किसी का माखन चुरा रहे हैं, कहीं नाग से लड़ रहे हैं। क्या है, भगवानों के एक नाग से लड़ रहे हैं, सांप से लड़ रहे हैं। और कहीं एक साधारण कंस, क्या है, साधारण ही तो है। ईश्वर के सामने कंस साधारण है, उसको मार के वाह लूट रहे हैं। तो लेकिन जो तत्व से जानता है कि ये तो ईश्वर है, ये सब कुछ करने में समर्थ है, वो फिर वहाँ मोहित नहीं होता, यानी उसको कोई असर नहीं होता मेरी लीला का। मेरी लीलाएं जो भी हैं फिर वहाँ पे असरकारक नहीं है, क्योंकि वो तो जान रहा है कि सब आप ही हो और आप ही कर रहे हो। वो आप क्या नहीं कर सकते, ये तो साधारण काम है। रावण को मार दिया भगवान ने, सब देवता आ गए, फूल बरसाने लगे, जय हो आपकी, आप तो परमात्मा हैं। उन्होंने कहा ये तो मेरे लिए साधारण काम था, मैं वहाँ अयोध्या में बैठा बैठा भी इसको मार सकता था। पर मुझे लीला करना था, क्योंकि मैं लीलाधारी हूँ। लीला करने में मुझे बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है और संदेश भी देना चाहता हूँ। संसार के मनुष्यों को कुछ संदेश देना चाहता हूँ, इसलिए मैं अवतार लेके आता हूँ। मुझे क्या आवश्यकता है अब अवतार लेने की। मेरे तो निमित्त मात्र से, संकल्प मात्र से सब कुछ घटित होता है। तो इस प्रकार से भक्ति को फिर भगवान ने एक ऊपर रखा कि भाई इसलिए तुम तो भक्ति करो और भक्ति भाव से मेरा सुमरण करो, भक्ति भाव से मेरी पूजा करो। भक्ति क्या है?
भगवान का भक्ति ये है कि सब कुछ मुझे ही मानना, यही भक्ति है। सब कुछ ईश्वर के द्वारा हो रहा है और ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं, इस प्रकार से जो मानता है और मेरी शरण में रह के जो भी संसार के दुख हैं, सुख हैं, मोह ममता है, सब में रहता हुआ भी मुझे नहीं भूलता और निरंतर मेरा स्मरण करता है, यानी निरंतर मुझे याद करता है कि ईश्वर का ही चल रहा है, सब लीलाएं जो हैं ईश्वर की चल रही हैं। इस प्रकार से जो मेरा चिंतन करता है वो तो मेरा प्रिय है और ऐसा ज्ञानी तो मुझे प्रिय है और सबसे ज़्यादा प्रिय है और मेरा भक्त भी है। और जो मेरा भक्त है वो तो मेरे हृदय में वास करता है, संसार में रहते हुए भी मेरे हृदय में रह रहा है, उसे मैं कभी नहीं भूलता और वो मुझे कभी नहीं भूलता। क्या बात है। बोलिए राधे श्याम भगवान की जय, संत समाज की जय, जय हो। और अपने गुरु महाराज की जय। अब आप दो शब्द कह के उसको चौबे जी से पूछे भैया, चौबे जी अभी गुरु जी जो व्याख्यान दे रहे थे आपको कैसा लगा? हम बहुत खुश हैं, बहुत ही वाणी से कृतार्थ हो गया है। हृदय परिवर्तन करने का यह शुभ अवसर लोगों ने गवा दिया है। हमें यहाँ उपस्थित है तो हमने तो कर लिया है और ऐसे ही अमृत धारा आपके मुखारबिंद से ऐसे हमारे होते रहे, जाके हम आनंदित हो रहे हैं और लाभान्वित होते रहें और ये छींटे हमारे क्षेत्र में भी हम फैला देंगे। बाकी गुरु जी तो हैं हमारे पास में, राधे श्याम मंदिर के पुजारी जी हैं, आदरणीय श्रीमान सुनील शर्मा जी के मुखारबिंद से बहुत ही परमात्मा की जो बाणी है गीता जी, उससे हम बहुत ही लाभान्वित होते हैं और सभी को बहुत आनंद आता है। आनंद। जय जय श्री राम। जय श्री राम। मैंने पूरी खतक कर दी। पंडित जी पेपरिया पधारे, उनके सत्संग का लाभ मिला और भगवान के परम भक्त हैं और इनका सानिध्य पाके और बहुत अच्छा लगा। और अब हम ऐसी इच्छाएं होने लगी पंडित जी बार बार आएँ, कम से कम उनका सानिध्य मिले, उनके अच्छे भगवान के वचन सुनने को मिले, क्योंकि ये भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान की सेवा में निरंतर लगे हैं मंदिर में। तो इसलिए इनके जो भी उद्गार रहते हैं वो भावपूर्ण और भक्तिपूर्ण रहते हैं, इसलिए उनका आनंद ही अलग रहता है। क्योंकि जब कोई बात तो अंतर्भाव से निकलती है तो उसका महत्व ही अलग रहता है और जब ऐसी बात रहती तो वो असर भी छोड़ती। और साधारण कहने को तो एक साधारण मनुष्य भी कहता है कि भाई भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान ही सब कुछ है, भगवान इन्हें हमें जन्म दिया है और वो जब तक उनकी इच्छा है जब तक संसार में रहना। लेकिन जब कोई महापुरुष उस बात को कहते हैं तो वो जीवन में असरकारक होती है। इसलिए पंडित जी की बातें जो हैं वो जीवन में असर करती हैं, जीवन में परिवर्तन होता रहे, ये जीवन का सार है। जीवन ठहरे ना, एक अनवरत नदी के स्रोत की तरह बहता रहे और बहता रहे और निर्मल बन के बहता रहे, उसमें किसी प्रकार की गंदगी ना आए और फिर भगवान का स्मरण चलता रहे। जीवन में काम भी चलते रहते हैं, सबके काम भी होते रहें और नाम भी होता रहे और प्रतिष्ठा भी मिलती रहे, यश भी मिलता रहे। क्योंकि यश से जो है जीवन में सुधार आता है। मनुष्य की एक महत्वाकांक्षा रहती है कि लोग हमें अच्छा कहें। लोग आपको अच्छा जब कहेंगे जब आपके कर्म अच्छे होंगे। कर्म अच्छे होने के लिए आपका भगवान में प्रेम होना, अनुराग होना बहुत आवश्यक है।
जब आपका भगवान में प्रेम होगा तो अपने कर्म, आपके कर्म जो हैं स्वाभाविक तौर से फिर शुभ हो जाएंगे, शुभ ही होने लगेंगे, साधारण तौर से शुभ होने लगेंगे। आपको कोई चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपके लिए भी। आपने जो है ये भक्तिमय प्रवचन दे करके भगवान के वचनों को आत्मसात भी किया है और उनका अनुसरण करते हुए लोगों को एक शिक्षा भी दी है। बोलिए जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।